परमात्मा ने मुरलियों में हमारी 5 स्वरूप बताए हैं। चलो आइए जानते हैं। सबसे पहला स्वरूप है आदि स्वरूप। आदि मतलब जब इस दुनिया का आरंभ होता है, सतयुग शुरू में होता है, तो सतयुग में परमात्मा जब हम आत्माओं को भेजते हैं तो हमें पूरा भरपूर करके भेजते हैं। तो हमारा आदि स्वरूप होता है 16 कला संपन्न, जिसका यादगार श्री कृष्ण है। और वो बड़े होकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, राजा रानी बनते हैं, तो वो लक्ष्मी नारायण विष्णु का रूप धर लेते हैं। उस समय इंसान पूरी तरह से कोई 1% भी बुराई नहीं होती, देवता जैसा होता है। उसे हम देवता स्वरूप भी कह सकते हैं और आदि स्वरूप भी। दूसरा हमारा स्वरूप होता है द्वापर में, जब इंसान की बैटरी 50-50 हो जाती है, 50% बुराइयाँ 50% अच्छाइयाँ, बैटरी इतनी डाउन हो जाती है, तो उस समय इंसान अपने पूर्वजों को याद करता है कि हम पीछे जब हम पिछले जन्मों में हम भरपूर थे, तो उस रूप की मूर्ति बनाता है और उसकी पूजा करना शुरू करता है। उसको अपना रोल मॉडल बनाता है कि भाई मेरे को अब दोबारा वैसे ही बनना है, 50% बैटरी डाउन हो गई, इसको फिर से भरना है। तो उसके लिए वो मूर्तियाँ बनाता है, अपने ही स्वरूप की पूजा करने लग जाता है। इसलिए वही पूज्य है, क्योंकि उसी की मूर्तियाँ हैं और उसी की वो खुद ही पूजा कर रहा है, तो वो पुजारी सो पूज्य स्वरूप। फिर तीसरा स्वरूप आता है ब्राह्मण स्वरूप। जब अति आ जाती है, कलयुग का अंत आता है और बहुत ही ज़्यादा इंसान की बैटरी डाउन हो जाती है, तो परमात्मा को पुकारता है। परमात्मा आते हैं और कुछ बच्चों को चुनते हैं और ये ज्ञान देते हैं कि कैसे इस कलयुग से अपने अंदर सतयुग जगाना है। जो परमात्मा की श्रीमतों पर चलता है, इन चारों सब्जेक्टों को, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करता है, तो वो ब्राह्मण बन जाता है। परमात्मा के द्वारा वो स्पेशल चुना जाता है। उसके बाद जब हम ब्राह्मण बन जाते हैं, परमात्मा श्रीमतों पर चलते हैं, उसके बाद जब हमारी अवस्था ऐसे हो जाती है कि हम अपने मन के सारी बुराइयां, सब कुछ परमात्मा को सौंप देते हैं, तो हमारा स्वरूप फरिश्ता जैसा हो जाता है, पंछियों जैसा हम उड़ सकते हैं, क्योंकि हम मन से हल्के हो जाते हैं। ये हमारा फरिश्ता स्वरूप स्थूल लोक जिसमें हम रहते हैं, और सूक्ष्म लोक जहाँ पर फरिश्ते देवताएं रहते हैं, तो हमारा स्वरूप देवताओं जैसा होने लगता है। उसके बाद सबसे लास्ट स्वरूप है बिंदु स्वरूप, 5वां स्वरूप। जब हम परम धाम में जाते हैं तो सिर्फ आत्मा जाती है, तो वो बिंदु के रूप में ही जाती है, तो इसे हम परमात्म बिंदु स्वरूप भी कह सकते हैं। तो ये हमारा 5वां स्वरूप होता है। तो ये हमारे 5 स्वरूप हैं: आदि स्वरूप, पूज्य सो पुजारी स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप और बिंदु स्वरूप, आत्मिक स्वरूप, जो सिर्फ परम धाम में होता है। ओम शांति।